लव जिहाद का कोई मतलब नहीं है। आना कोई हिंदुस्तान में कोई सरकार है, अभी हिटलर का सरकार है, जो चाहता है जैसे चाहता है वो बदल देता है, जैसे कानून बना लेता है। न कोई सुप्रीम कोर्ट है, न कोई अदालत है। अब सुनिए, है सिर्फ नाम का है। जो हमारी दलित भाई बहन है और जो भी पिछड़े जाति के लोग हैं, आज उनको इंसाफ नहीं दे पाया ये लोग, और मंदिर का मसला, मस्जिद का मसला खत्म हो चुका है। अब वो देख रही है कि लव जिहाद का मामला, जबकि हकीकत क्या है कि हमारे देश के अंदर एक कानून है जो 18 साल का जो भी लड़का लड़की होता है उसको पूरा अधिकार है कि वो किसी भी धर्म में, चाहे वो मुस्लिम की लड़की क्यों ना हो और वो मुसलमान का लड़का क्यों ना हो, किसी भी धर्म और किसी भी जात से शादी कर ले। तो कानून जब पूरा उसको ऑर्डर देता है, इजाज़त देता है, तो हमको एक बात समझ में आता है, बीजेपी और एक नया कानून क्या लग रहा है कि वो कानून का एक नया किताब बनाने के लिए हिंदुस्तान में ये लागू करना चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर में कि बीजेपी कानून चलेगा। नया कानून लाएंगे तो क्या मैंने 18 साल के बच्ची को क्या उसको क्या ये उसका जो हक है वो छीन लेंगे। अब जैसे लव जिहाद पे एक लड़का लड़की जब 18 साल के बाद आज़ाद है, वो ख्याल है अपना कुछ भी कर सकती है, तो फिर इसको क्या पड़ी हुई है कि ये जाके बीच में टांग अड़ा रहा है, चाहे वो राम मंदिर का हो, आर्टिकल 370 हो, चाहे जो भी हो। इसका तो यही मुद्दा ही है, एक दूसरे को लड़ाओ और राज करो। हिंदुस्तान में जगह जगह पे रेप हो रहे हैं, आए दिन खबर आ रही है, आए दिन न्यूज़ आ रहा है, पेपर में आ रहा है। अभी बिहार में हुआ है, कुछ दिन पहले हाथरस में हुआ था। ये लोग इस पर कानून क्यों नहीं लाते हैं? या माँ किसी के गोद को उजाड़ दो, किसी के गोद को ख़त्म कर दो, अब बेटी को दरिंदगी का शिकार कर दो, वो मर जाए, उस पर कानून नहीं है। ये लव जिहाद पे कानून है जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है, बेकार का मुद्दा। अब तो कोई काम उसके पास बचा नहीं है, न राम मंदिर का मसला बचा है, आर्टिकल 370 भी खत्म हो चुका है, सामने में तो कोई मुद्दा है नहीं। तो अब फिर कोई मुद्दा आना चाहिए जिसमें हिंदू मुसलमान हो, और जो यंग जनरेशन है, जो मुसलमान के हो या हिंदू के हो, इन लोगों को फिर से वर्गलाया जाए, फिर एक दूसरे में लड़ाया जाए। अभी तो कोई काम नहीं बचा, तो अब लव जिहादी ये काम बचा है। अभी बोलेगा अभी लव जिहाद, कल बोलेगा कि आपको स्कूल में पढ़ना 10 के बाद मुसलमान लड़का नहीं पढ़ेगा। ये भी कानून बना सकता है, उसके पास तो कानून अपने हाथ में है। कानून तो ये विधानसभा जो बोलते हैं उसमें संसद में पास होता है, उस पर नहीं है। वो लोग अपने से जो चाहता है वो बनाता है, वो छोड़ता है। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। कहा जाता है कि सरकार के पास जब किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं होता है तो सरकार खुद जो है अपने आप में या अपने प्रशासन के जरिए या अपने सरकार के जरिए हिंदू मुसलमान के इशू को जो है जनता के बीच में ज़्यादा जो है पोलराइज कर देती है। अभी जो है कुछ पिछले कई हफ्तों से एक मुद्दा जो है जो कई राज्यों में खास करके जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर इस तरह का मुद्दा बहुत आम चल रहा है, जैसा कि हरियाणा में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, आसाम में, या फिर आप जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लव जिहाद के ऊपर कानून लाने की बात हो रही है। आसाम में मिनिस्टर हेमंता बिस्वास की तरफ से, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से जौनपुर में, फिर आप अगर आएंगे तो हरियाणा में अनिल विज की तरफ से जो वहाँ के गृह मंत्री, फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बात चल रहा है कि ये जो लोग भी जो है इंटर रिलीजन शादियाँ करते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट अलाउड करता है, मगर उसके बावजूद जो है अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है कि सिर्फ शादी के लिए जो है अगर धर्म का परिवर्तन हो रहा है तो मतलब कि असंवैधानिक है, संविधान इसलिए इजाज़त नहीं देता है। तो इस मुद्दे पर जो है आते हैं, कुछ लोगों की राय जानते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर, जिन राज्यों में इस तरह की बातें हो रही वहाँ पर निकिता तोमर को लेकर तो सारे लोग बात कर रहे हैं। बल्लभगढ़ में जो कुछ हफ्ते पहले इंसिडेंट हुआ था, मगर बिहार में जो गुलनाज के साथ हुआ उस पर कोई व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहा है। तो क्या गुलनाज के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? तो कुछ आम व्यक्ति है, उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा है। अच्छा ये बताइए, इधर अभी जो बिहार में मुद्दा चला है कि गुलनाज के साथ, उस पर कोई बात नहीं, मगर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, और फिर उसके बाद जो है आसाम में भी इस तरह का जो है, उत्तर प्रदेश में खास करके आया है कि लव जिहाद के ऊपर कानून बनाएंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन रही उसके ऊपर भी जो है ये कानून लागू होगा, या हिंदू लड़कियां जो है अपने मन से अगर मुस्लिम बनी उसके ऊपर भी कानून लागू? हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, जबकि सबसे पहला इंसान का काम ये होना चाहिए कि कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म का हो, उसको ये देखना चाहिए कि इसके साथ में अगर जुल्म हुआ तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और रहा बात कि आज बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है, आने वाले देश में आने वाला जो हमारा जो अभी फ़िलहाल जो अभी हम लोग का यूथ जनरेशन जो तैयार हो रहा है, उसको क्या दे के देश को क्या दे के जाना चाहती है बीजेपी। और रहा बात कि लव जिहाद का आपने एक बात कहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर में खास करके आप देखे होंगे लोकसभा में हर पार्टी आती है, हर साल एक संविधान के अंदर में नया कानून संशोधन करती है। कभी आप देखेंगे दलित लोग आज दलित के ऊपर में, जबकि हिंदुस्तान के अंदर में आज दलित, जो हमारी दलित भाई बहन है और जो भी पिछड़े जाति के लोग हैं, आज उनको इंसाफ नहीं दे पाया ये लोग, उसके लिए कोई कानून नहीं बना पाया ना उन लोगों के लिए। आज भी देखिए कि अगर घोड़ा पर चढ़ के या जाता है तो उसके सामने उनको उतरना पड़ता है। अगर दलित की लड़की या दलित का लड़का हो, अगर अपने कास्ट से ऊपर शादी कर लिया तो उसको किस तरह से पेड़ पर बांध के मारा जाता है, जिसके लिए कानून लाने का सख्त ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी सरकार को उस पर नज़र नहीं आता है। आए दिन देखते हैं लोकसभा में एक नया बिल लाओ, नया कानून पास करो, और नया और जैसे लगता है ना कि पुराना फाइल जो है, एक नया ऑफिसर आया वो साइड में रख दिया, फिर नया कोई केस खुला। तो इसी तरह से बीजेपी अभी देख रही है कि खास करके कि हमको किस तरह से वोट मिले, और मंदिर का मसला, मस्जिद का मसला खत्म हो चुका है। अब वो देख रही है कि लव जिहाद का मामला, जबकि हकीकत क्या है कि हमारे देश के अंदर एक कानून है
जो 18 साल का जो भी लड़का लड़की होता है उसको पूरा अधिकार है कि वो किसी भी धर्म में, चाहे वो मुस्लिम की लड़की क्यों ना हो और वो मुसलमान का लड़का क्यों ना हो, किसी भी धर्म और किसी भी जात से शादी कर ले। तो कानून जब पूरा उसको ऑर्डर देता है, इजाज़त देता है, तो हमको एक बात समझ में आता है, जब बीजेपी और एक नया कानून, क्या लग रहा है कि वो कानून का एक नया किताब बनाने के लिए हिंदुस्तान में ये लागू करना चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर में कि बीजेपी कानून चलेगा, कि आज देश का कानून इतना, इस संविधान में जो आए दिन एक 70 साल से कानून बनते आ रहा है कि आए दिन देखिएगा लोकसभा में कानून बन रहा है, आए दिन अगर उसी को भी सही से लागू कर दिया जाए, आज जिस तरह से हमारी बच्ची, अभी बिहार में एक बच्ची का हुआ और भी, जी हाँ, वो आज जिस तरह से उसके ऊपर जुल्म हुआ और जिस तरह से उससे बलात्कार किया गया, और तमाम जगह देखते होंगे काफ़ी लोग मतलब दिल्ली का है और बहुत हरियाणा का, बहुत ऐसा हाथरस में। तो मेरा बोलने का मतलब इस पर कानून का ज़्यादा ज़रूरत कि ऐसा कानून लाया जाए कि जो बच्ची के साथ नाजायज़ हो रहा है उसके साथ इंसाफ हो सके। हाथरस में हुआ उसके ऊपर बहुत लेट अपडेट हुआ और अभी जो योगी आदित्यनाथ कहा है कि मतलब कि नॉन बेलेबल सेक्शन लगाया जाएगा, तो इसकी क्या ज़रूरत लगता है आपको? क्या लगता है कि इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई सरकार को? देखिए, ये एक्चुअली में क्या है ना, ये मेरा मानना है कि ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं बन सकता, जब ऑलरेडी कानून है तो कानून के ऊपर इन लोग कानून ला रहे। आप क्या कौन कानून से किताब बनवा रहे हैं? क्या योगी सरकार, क्या आप तो योगी हैं, और योगी जी आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि जो भी संविधान है आप उससे बाहर नहीं हैं। अब आवाम को झूठ बोल रहे कि नया कानून लाएंगे, तो क्या मैंने 18 साल के बच्ची को क्या आप उसको क्या ये उसका जो हक है वो छीन लेंगे? अच्छा, क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि आम व्यक्ति के नाते सरकार का क्या मंशा हो सकता है इस तरह के कानून लाने में? सिवाय एक धर्म के नाम पे राजनीति है, किसी भी मुद्दा पे रहना है, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, मस्जिद का मुद्दा हो, या फिर अपना ये अभी लव जिहाद का मामला हो। अभी और एक आप देखते जाइएगा कि ये सरकार किस हद तक और गुजरता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सरकार जो स्टेप ले रहा है और जिस तरह से सरकार आने वाला दिन में एक नया कानून ला रहा है, इससे हमारा देश को आने वाला दिन में बहुत नुकसान होने वाला है। अच्छा, एक बात और आप बात करेंगे। अच्छा, मतलब कि एक चीज़ और है कि अभी जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि सरकार जो है अपने सारे मामलों में विफल हो गई है, इसीलिए सरकार जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जो है आकर बातचीत कर रही है और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जो है लोगों को, जनता को वर्गला रही है। कौन सा मुद्दा उसका कामयाब हुआ है? जैसे कोई भी मुद्दा बता दीजिए सिवाय उसका, तो कोई मुद्दा कामयाब ही नहीं हुआ। जो भी मुद्दा उसका तो अधूरा है। अब जो हिंदू मुसलमान तो उसका शुरू से ही रहा है, चाहे वो राम मंदिर का हो, आर्टिकल 370 हो, चाहे जो भी हो, इसका तो यही मुद्दा ही है, एक दूसरे को लड़ाओ और राज करो। तो बस वही कर रही है। अब लव जिहाद पे आया है। अब जैसे लव जिहाद पे एक लड़का लड़की जब 18 साल के बाद आज़ाद है, वो ख्याल है अपना कुछ भी कर सकती है, तो फिर इसको क्या पड़ी हुई है कि ये जाके बीच में टांग अड़ा रहा है? वो अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकता है, किसी भी कहीं भी जा सकता है। मतलब कह रहा है कि महाराष्ट्र में भी, मतलब कि यहाँ माफ़ कीजिएगा, हरियाणा में भी चल रहा है, मगर निकिता तोमर को लेकर तो कहीं ना कहीं गलती हुई है ना, जिस किसी ने भी किया हो तो गलती किया है। किस चीज़ का गलती किया मतलब है? निकिता तोमर को जो सरेआम गोली मार दी गई है, मतलब हाँ, बिल्कुल गलती किया गया है। ये लोग तो चाहते ही हैं कि हमारा सर ऊंचा रहे। अगर कहीं पे अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है या कुछ ऐसी बातें हो जा रही है जिससे हमारा सर नीचा हो रहा है, तो उसको बस ख़त्म कर दो। यही तो इनका काम है। अब हिंदुस्तान में जगह जगह पे रेप हो रहे हैं, आए दिन खबर आ रही है, आए दिन न्यूज़ आ रहा है, पेपर में आ रहा है। अभी बिहार में हुआ है, कुछ दिन पहले हाथरस में हुआ था। ये लोग इस पे कानून क्यों नहीं लाते हैं? या माँ किसी के गोद को उजाड़ दो, किसी के गोद को ख़त्म कर दो, अब बेटी को दरिंदगी का शिकार कर दो, वो मर जाए, उस पे कानून नहीं है। ये लव जिहाद पे कानून है जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है, बेकार का मुद्दा। तो सरकार क्यों ऐसा ला रही होगी? आम जनता के नाते आपको क्या लग रहा होगा कि सरकार क्यों ला रही है इस मुद्दे पर? ये कानून ही नहीं है, ये एक तरीके से उलझाना हुआ है एक तरीके। अब तो कोई काम उसके पास बचा नहीं है, न राम मंदिर का मसला बचा है, आर्टिकल 370 भी खत्म हो चुका है, सामने में तो कोई मुद्दा है नहीं। तो अब फिर कोई मुद्दा आना चाहिए जिसमें हिंदू मुसलमान हो, और जो यंग जनरेशन है, जो मुसलमान के हो या हिंदू के हो, इन लोगों को फिर से वर्गलाया जाए, फिर एक दूसरे में लड़ाया जाए। अभी तो कोई काम नहीं बचा, तो अब लव जिहादी एक काम बचा है, तो ये चीज़ को हवा दिया जा रहा है। कानून तो बनना चाहिए रेप के ऊपर में, कि जैसे कोई रेप का विक्टिम अगर सामने आता है उसको फ़ौरन गोली मारो या फिर फांसी होनी चाहिए। सज़ा तो इस पर नहीं हो रही है, सज़ा हो रही है तो लव जिहाद पे हो रही है। कानून बनना चाहिए गरीबी के ऊपर में। लोग आज गरीब है, परेशान हाल है, कानून इस पे बनना चाहिए। अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, लोग परेशान हाल है, इस पे रोज़गार मिलना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए। तो ये लोग बात करते हैं लव जिहाद पे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो है हाथरस वाले मामले में जो है थोड़ा सा मतलब ढील दिया जाता है पूरा प्रशासन की तरफ से, मगर बाद में जो है बात होता है कि डेवलपमेंट की बात होती है, और ये जो है लव जिहाद के ऊपर डेवलपमेंट की बात कर रही है लोग। लव जिहाद से डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक होगा? लव जिहाद कहाँ से डेवलपमेंट लेके आएगा ये बताइए? उसको तो लग रहा होगा ना कि सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको लग रहा होगा कि भाई जो है लव जिहाद लाकर किसी एक, मतलब उनका कहना है कि हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं, मुस्लिम नौजवान जो उसको जो है अपने धर्म में कन्वर्ट करवा रहे हैं लव जिहाद करके। फिर तो बात ये भी आएगी कि जब मुसलमान की लड़कियां जब हिंदू में शादी कर लेती है, उसके ऊपर में क्या कानून करेंगे ये? तब तो कुछ नहीं बोलते हैं ये, तो उसको घर वापसी का नाम दे देते हैं। इन लोगों के पास तो है ही नहीं। इनको योगी आदित्यनाथ का तो काम ही है, जब कहीं पे कुछ गलत लगे उसका नाम बदल दो,
कुछ अलग हो रहा है तो घर वापसी करवा लो। और ये सब जो है ना कुछ मतलब कुछ ही जहनीत के लोग हैं, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं और इस चीज़ को हवा देते रहते हैं, और तो कुछ इसके पास में है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और आपसे समझना ये चाह रहे थे कि जो आम नागरिक है जो इंटरफेथ रिलीजन करते हैं, शादियां करते हैं, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट अलाउड कर रही है, तो इस तरह का चीज़ लाना कहीं ना कहीं सरकार जो है खुद धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। तो बीजेपी का तो काम ही है धर्म के नाम पर राजनीति करना, इसके अलावा इसको आता क्या? ये तो शुरू से ही हो, अभी बिहार का ही मामला, हालिया मामला हुआ है बिहार में, तो इसके पास तो कोई मुद्दा नहीं था सिवाय धर्म के कर्म के अलावा। एमपी इलेक्शन हुआ था इससे पहले, तो उसमें वो कब्रिस्तान और मंदिर मस्जिद का बात कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी इसका कोई भी सभा होता है, जहाँ होता है, ये लोग रोज़गार पे तो बात ही नहीं करते, क्योंकि 6 साल हो गया इसका तो कोई रोज़गार का कोई काम ही नहीं आया है, सिवाय वो पुरानी सरकार के रोज़गार को हाथ में ताली बजवाते हैं, और करना काम क्या है इनका? इसके अलावा उसके पास काम नहीं है। तो ये तो हिंदू मुसलमान कर ही रहे हैं शुरू से, और अगर अभी लव जिहाद करे तो कोई नया काम है नहीं, सिवाय नौजवान नस्ल को मतलब वर्गलाने के अलावा और कोई काम नहीं है इनके पास में। अच्छा सर, ये कर अच्छा, एक और हमारे साथ जो है व्यक्ति है, उनसे बातचीत करेंगे। अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश और उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद जो है अभी मध्य प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद जो है आसाम हो गया, यहाँ पे लव जिहाद के ऊपर जो है सरकार कानून ला रही है। ये सारे जितने भी राज्य हैं वो बीजेपी शासित राज्य है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार अपने विकास के मुद्दों में विफल हो गई, इसीलिए ये लव जिहाद का नया जो है ड्रामा या सोशा जो है लेकर सरकार आई। लव जिहाद का कोई मतलब नहीं है, आना कोई हिंदुस्तान में कोई सरकार है, अभी हिटलर का सरकार है, जो चाहता है जैसे चाहता है वो बदल देता है, जैसे कानून बना लेता है। न कोई सुप्रीम कोर्ट है, न कोई अदालत है, अब सिर्फ नाम का है। वो सुप्रीम कोर्ट अभी मोदी है, हाई कोर्ट अभी मोदी है, जो चाहता है जैसे चाहता है, जिस स्टेट को हराना, जिस स्टेट को जिताना, वो सारा मोदी करता है, कोई सरकार नहीं है। एक सरकार, हाँ, मोदी की वजह से हारे। किसी ये सोचेगा कि क्या कोई वहाँ पब्लिक हराए हमको? पब्लिक अगर उसको है तो बैठकर सिर्फ बैलेट पेपर से वोट डलवा ले और जीत कर दिखा दे, हम लोग हिंदुस्तान छोड़ के दूसरा मुल्क चले जाएंगे। तो बीजेपी तो चाह रही है कि बीजेपी, हाँ, तो वो तो चाह रहा, लेकिन ऐसा हम लोग जाएंगे नहीं। जैसे आप बोले कि नहीं वो तो जीत गया, तो जीता नहीं है। उसका जितना ईवीएम है, क्या मशीन है, उसको उल्टा हुए 3 वोट हम डालेंगे तो 10 वोट उसमें जाएगा। टोटल मशीन भी गलत। जब सरकारें गलत तो मशीन कहाँ से अच्छा होगा? अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो है कह रहे हैं कि आप जो लोग भी जो है मुस्लिम लड़के अगर किसी हिंदू लड़की से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराएंगे तो सख्त कानून बनाया जाएगा। तो सरकार क्यों ला रही है ये कानून? ये मुसलमान पर ऐसा सख्त कानून है, कोई किसी पर सख्त कानून। वो लोग क्या, मुसलमान का लड़की से वो लोग शादी नहीं करता है। वो लोग के बारे में ऐसा बोलता है, सिर्फ क्या है, मुसलमान लव जिहाद करता है या लव करता है और शायद धर्म परिवर्तन करता है, मुसलमान नहीं करता। वो ऐसा कानून आपके लिए, हमारे लिए, पूरे मुसलमान के लिए ये सिर्फ कानून ऐसा बनाया गया, और किसी के लिए नहीं कानून है। ये कानून अपना सको तो बोले कि जो चाहता है जिस तरीका से, अभी बोलेगा अभी लव जिहाद, कल बोलेगा कि आपको स्कूल में पढ़ना 10 के बाद मुसलमान लड़का नहीं पढ़ेगा, ये भी कानून बना सकता है। उसके पास तो कानून अपने हाथ में है। कानून तो ये विधानसभा जो बोलते हैं उसमें, संसद में पास होता है, उस पर नहीं है। वो लोग अपने से जो चाहता है वो बनाता है, वो छोड़ता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी जो है अफसोस के साथ एक और बात है, मीडिया, जो आप भी मीडिया वाले हैं, अफसोस के साथ की जो बात अभी हम बोले, ये मीडिया किसी का दुख किसी के पास सुनाता नहीं है, ले जाता है जरूर। अभी बोलेंगे उसमें से 2 बात सुनाकर और 4 देना, किसको सुनाएगा? बीजेपी का जल्दी से सुनाएगा, बहुत यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। जो बात है अगर सच, मीडिया को भी तो मरना है कल, मीडिया नहीं मरेगा, मीडिया भी मरेगा, वहीं पर जाएगा जहाँ पर हम जाएंगे, लेकिन उसको डर ही नहीं है। पैसा का चाहत है उसको, पैसा का चाहत नहीं, देखना तो देखना, अगर कितना छोड़िए देते हैं हम लोग, बहुत ऐसा खबर नहीं देखते हैं। तो क्यों खबर, अगर देश के बारे में देखें, देश के अच्छाई के बारे में देखिए, ये बैंक का पैसा खत्म, कहाँ भाई खत्म हो गया? वो तो ले लिया, मोदी पैसा ले लिया, बैंक को बंद कर दिया। और कहा भाई लक्ष्मी बैंक बंद, पब्लिक ने 2-2 रुपया करके जमा किया था, हाँ बंद हो गया। कहा भाई तो उसका किसका पैसा था? पब्लिक का था ना, आवाम का पैसा था ना, हम लोग जैसा गरीब आदमी का पैसा था। कौन ले लिया? आरबीआई बैंक को मालूम नहीं था कि पैसा इसका घोटाला हो रहा है, उसको मालूम है, आरबीआई बैंक लेकर पब्लिक पर लिख दिया कि घोटाला हो गया। अच्छा, बिहार में अभी जो है वैशाली में 20 वर्ष की गुलनाज थी, उसके साथ दरिंदगी हुआ। 2 लोग जो है सतीश कुमार, चंदन कुमार, तेल छिड़क कर आग लगाकर मार देते हैं। 15 नवंबर को जो है बच्ची जो है पटना के अस्पताल में जो है दम तोड़ दी थी। उस पर किसी तरह के ये सरकार के लोग जो है सवाल नहीं उठाते, और बीजेपी के लोग जो निर्भया के मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, ये मुसलमान की बच्ची तो इस पर किसी तरह का जो है बातचीत नहीं कर रहे। अरे हमारे ऊपर कभी भी बातचीत वो लोग नहीं करेगा। वो लोग का अगर थोड़ा सा अगर उड़ूक भी लग जाएगा, ठोकर लग जाएगा, वो लोग को आसमान तक उठा देगा। आप पर अगर पूरा घर जला देगा तो कोई बातें नहीं होगा, न कोई लीडर है, न कोई आदमी है, न कोई इसके बारे में उठेगा।
अरे भाई पुलिस उन लोग का, कोर्ट उन लोग का, कचहरी वो लोग का, अगर कोई हक के लिए बोले, जो आप हक के लिए बोलते, हक के लिए अगर हम भी गलत करते हैं तो हमारे पर भी वही सज़ा होना चाहिए, आपके पास वही सज़ा होना चाहिए जो आप गलत करते हैं। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी मुल्क में हो रही है। एकदम खुला नाइंसाफी है, कहीं भी नहीं है। अगर खाली नाम बोल दीजिए, असलम खान, मोहम्मद खान, फलाना खान, ओहो ये देशद्रोही है, इसको बंद करिए। आप अच्छा से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छा से कोई ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको उठाकर कोई धारा लगाकर कोई चलिए इसको जेल में, नहीं तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। ये तो है मुसलमान के साथ, मुसलमान के, और सब दिख रहा है, लेकिन मजबूरन क्या बोलता है, अरे भाई हम जाएंगे तो हमको बंद कर देगा, हमको ऐसे कर देगा। वो तो यही तो हालात है, हम सही बोल नहीं पाते हैं, डर से भाग जाते हैं। अगर सही तरीका से पहले हिंदुस्तान नहीं था, इससे आगे हिंदुस्तान था ना। पहले हिंदुस्तान 6 बरस आगे थोड़े बना है, हिंदुस्तान 70-73 साल से बना है ना। तो पहले भी हिंदुस्तान में मारते थे, काटते थे, दोनों करते थे, लेकिन अभी क्या टोटल मुसलमान गलत है, टोटल मुसलमान गलत है। यही तो बात है मुसलमान के साथ। धन्यवाद। सवाल ये है कि जो आम जनता है, जिसको विकास के मुद्दे पर बात करना है, जिसको बात करना है सरकार के मतलब के उपलब्धियों के बारे में, तो सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से खुद जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जो है डिबेट कराया जा रहा है, डिबेट पूरे देश भर में चला। वैसे जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये बात सामने आई है कि जो लोग भी जो है लव जिहाद की बात कर रहे हैं, वो जो है हिंदू मुसलमान को बांट कर अपनी सियासी रोटियाँ सेक रहे हैं। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और असम में ये कानून लाया जाता है, या ये बस जो है जनता को एक जो है लड्डू देने वाली बात होती है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ।